हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर आइडियलिस्ट अप्रोच, दैट इज अ रियलिस्ट अप्रोच बाय हंस जे मॉर्गनथाउ। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले तो कुछ न्यू व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक जो है हमारी आइडियलिस्ट अप्रोच की वीडियो को नहीं देखा है। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को जो है वॉच करें, देन आप जो है इस अप्रोच पे आए, दैट इज रियलिस्ट अप्रोच के ऊपर। क्योंकि अगर आप जो है पहले आइडियलिस्ट अप्रोच की वीडियो को देखते हो देन आप इसके ऊपर आते हो तो आपको जो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा और डिफरेंस भी आप जो है समझ पाएंगे आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट अप्रोच के बीच में। ठीक है, तो आपको फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दे देता हूं आइडियलिस्ट अप्रोच का। तो आइडियलिस्ट अप्रोच में हमने देखा था कि वो आइडियलिस्ट अप्रोच जो है फोकस करती है मॉरल वैल्यूज के ऊपर एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर। देन हमने देखा था कि जो फिलोसफर जो पीपल्स हैं जिनका बिलीव है इस आइडियलिज्म में, उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कैसे गवर्न होनी चाहिए आइडियाज के थ्रू, जैसे कि हम बात करें इक्वालिटी की, जस्टिस की, ह्यूमन राइट्स की, एंड जो कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए नेशंस का एक दूसरे के साथ, नेशंस को एक दूसरे को एक मतलब रिस्पेक्ट के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को देखा था। देन हमने ये भी देखा था कि जो वुड्रो विल्सन थे वो अपने 14 पॉइंट स्पीच में एम्फसाइज करते हैं मॉरल डिप्लोमेसी के ऊपर, है ना। देन वो कहते हैं कि जो नेशंस हैं वो कहते हैं कि मेन जो कॉज है वॉर का वो क्या है कि एक कंट्री की जो है मिलिट्री पावर जो है, ठीक है, इसलिए वो डिसआर्मामेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि कंट्रीज क्या करें, अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको जो है रिड्यूस करें, जिससे जो वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और जो लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है वो मेंटेन रहेगा और आपस में कंट्रीज के बीच में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, राइट। और कंट्रीज जो है वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को ना देखे, वहां पे हर एक कंट्रीज को जो है इक्वल वे में लेके चले मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर। वही बात आ गई कि मॉरलिटी के बेसिस पे जो है पॉलिटिक्स को गवर्न होना चाहिए। इस चीज की बात करते हैं आइडियलिस्ट अप्रोच में वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो देखो ये हो गया, हमने आइडियाज में तो बात कर दी, कंट्रीज जो है वो आपस में कोऑपरेट करें, है ना, इक्वल वे में चले, कोई कंट्री दूसरी कंट्री को हार्म ना करे, मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर पॉलिटिक्स चले। आइडियाज में तो हमने इन चीजों को कह दिया, लेकिन रियलिटी इसकी टोटली अपोजिट है। और रियलिटी क्या है उस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे अब इस रियलिस्ट अप्रोच में, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियलिज्म क्या होता है। तो रियलिज्म आप यहां पे देख सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। रियलिज्म का ये कहना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एक अरीना है, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो compete करती हैं पावर के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राइट। तो यहां पे आपको ये चीज समझ आई कि आइडियलिस्ट अप्रोच में हम आइडियाज की बात कर रहे थे सिर्फ, लेकिन रियलिटी इसकी टोटली अपोजिट ये है कि आज की डेट में कंट्रीज जो है वो compete करती हैं पावर में, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो। क्योंकि आज की डेट में कंट्री चाहती है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूं, ठीक है, एक कंट्री जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को चाहती है कि मेरी ज्यादा स्ट्रांग हो, मेरे पास ज्यादा पावर हो, है ना। तो यहाँ पे जो मॉरलिटी के प्रिंसिपल जो है वो कम होते जा रहे हैं रियलिटी में। ठीक है, आइडियाज में तो हमने बात कर ली, लेकिन रियलिटी जो है टोटली अपोजिट है इस चीज के। तो देन जो है रियलिज्म का ये अज्यूम करता है कि जो वर्ल्ड है वो अनार्किक है। ठीक है, अनार्की का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई रूल्स, कोई लॉज, कोई भी गवर्नमेंट वगैरह नहीं होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे होंगे उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यों हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IMF है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। तो देखो उनके लिए मेरा एक सिंपल सा आंसर होगा कि देखो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काम क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करवाना, ठीक है, कंट्रीज का आपस में कोऑपरेशन करवाना। ठीक है, हम अनार्की की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखो वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे कोई भी, जैसे एक कंट्री में पुलिस एग्जिस्ट करती है, मिलिट्री होती है, कोर्ट होते हैं, इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड लेवल पे, तो ऑब्वियसली आंसर होगा नो। दैट्स वाई ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका रोल ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करवाना, कंट्रीज का आपस में कोऑपरेट करवाना। तो वर्ल्ड लेवल पे इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट जो है, मिलिट्री पावर जो है, कोर्ट जो है वगैरह जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई यो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, वर्ल्ड जो है वो अनार्किक है।
राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है स्टेट्स के अबव, एक कंट्रीज के अबव जो है वर्ल्ड लेवल पे कोई भी जो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे एक स्टेट में होती है, कंट्री में होती है, राइट। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है, वो जो मीनिंग है रियलिज्म का, वो क्लियर हो चुका होगा, राइट। देन है रियलिस्ट अप्रोच, वाई हंस जे मॉर्गनथाउ। अब इसको देखते हैं रियलिस्ट अप्रोच को। तो जो हंस जे मॉर्गनथाउ है, उनको जो है फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म का कंसीडर किया जाता है। उनकी जो बुक है दैट इज पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो 1948 में जो है पब्लिश हुई थी, उसमें जो है वो फाउंडेशन करते हैं रियलिस्ट थॉट की मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। देन जो मॉर्गनथाउ है, उनका मानना है कि जो स्टेट्स हैं वो एक ह्यूमंस की तरह, ठीक है, एक्ट करती हैं, जो कि स्ट्रगल करते हैं पावर के लिए, ठीक है, एज एन इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनार्की एंड अनसर्टनिटी, ठीक है, अनार्की के एनवायरनमेंट में एंड अनसर्टनिटी, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो है कि रियलिस्ट अप्रोच जो हंस जे मॉर्गनथाउ के द्वारा, वो 6 प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को अभी हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो 6 प्रिंसिपल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। इट मीन्स कि पॉलिटिक्स जो है वो गवर्न होती है ऑब्जेक्टिव लॉज के थ्रू, जो कि ह्यूमन नेचर के साथ डीपली रूटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्टिव लॉज को सबसे पहले समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लॉज वो लॉज होते हैं जो कि फैक्ट या लॉजिक के बेसिस पे होते हैं और इक्वली अप्लाई होते हैं हर एक पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिमिनल लॉज है, वहां पे जो मर्डर है वो इलीगल है, ठीक है। तो मर्डर कोई भी करेगा तो उसके लिए जो है वो होगी, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाएगी। देन है फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर हम बात करें, जैसे राइट टू फ्रीडम हर एक पर्सन के पास है, ठीक है। तो किसी पर्सन के उसके रिगार्डिंग कोई भी व्यूज है, चाहे नेगेटिव व्यूज हैं, वो चीज वहां पे मैटर नहीं करती है। राइट टू फ्रीडम जो है वो हर एक पर्सन के लिए इक्वल वे में जो है अप्लाई होता है, राइट। सो यहाँ पे मॉर्गनथाउ जो है वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो है अनचेंजिंग नेचर है, जो कि सेल्फिश है, इगोस्टिक है एंड पावर हंग्री। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करता है, उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद से मतलब हंगर है पावर के लिए, कि उसके पास पावर हो, वो सभी लोगों से ऊपर हो, ठीक है। तो जस्ट एज इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल्स हैं कंपीट करते हैं जैसे पावर के लिए, स्टेट्स भी एट द सेम वे में जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंपीट करते हैं पावर के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, एटसेट्रा, राइट। तो इस वे में मॉर्गनथाउ कहते हैं कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको हम जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे, ऑब्जेक्टिव लॉज के थ्रू, जो कि अप्लाई होते हैं इक्वली हर एक पर्सन के लिए, है ना, और फैक्ट और लॉजिक के बेसिस पे जो होते हैं। तो इनके थ्रू हम जो है जो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन नेचर के कांस्टेंट के बेस्ड होता है, राइट। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे नेशनल इंटरेस्ट हो, वो पावर की टर्म्स में डिफाइंड होता है, क्योंकि जिसके पास पावर होगी तो वही जो है नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको इजिली जो है फुलफिल कर पाएगा। तो मॉर्गनथाउ के लिए जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का वो पावर ही है। तो पॉलिटिक्स में हर एक पर्सन को पावर ही चाहिए होती है, हर एक कंट्री को पावर ही चाहिए होती है। तो स्टेट्स जो हैं वो हमेशा एक्ट करती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने जो उनकी जो खुद के नेशनल इंटरेस्ट जो है कंट्री का, एक स्टेट का, उसको प्रमोट करने की या उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है हर एक स्टेट। और ये जो इंटरेस्ट है वो हमेशा पावर की टर्म्स में डिवाइड होगा, क्योंकि एक कंट्री के पास अगर पावर होगी तो वही कंट्री जो है वो इजिली अपने इंटरेस्ट को जो है फुलफिल कर पाएगी। दैट्स वाई जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ पावर। तो हर एक नेशन, हर एवरी एक्शन इन फॉरेन पॉलिसी, इट मीन्स कि कोई भी एक्शन जो हो फॉरेन पॉलिसी में, चाहे वॉर के रिलेटेड, अलायंस या डिप्लोमेसी के रिलेटेड, वो गाइड होता है एक एम के द्वारा। यहाँ पे क्या करना होता है, इंक्रीज या सिक्योर करना अपनी पावर को मेंटेन करना या बढ़ाना, उसको सिक्योर करना, मेंटेन करके रखना, राइट। देन है थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज यू कैन सी
इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर इज एन ऑब्जेक्टिव कैटेगरी एंड यूनिवर्सली वैलिड। तो इंटरेस्ट जो है वो पावर के तरह जो है डिफाइंड होता है ऑब्जेक्टिव लॉज की कैटेगरी की जैसा एंड यूनिवर्सल वैलिड की तरह। यहाँ पे क्या कहते हैं मॉर्गनथाउ, देखो ऑल द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पावर में चेंज डिपेंडिंग ऑन टाइम, मीन्स कि जो स्पेसिफिक फॉर्म जो है पावर की वो चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जैसे मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक। देन जो आइडिया है दैट स्टेट्स एक्ट इन देयर इंटरेस्ट रिमेन्स यूनिवर्सल, लेकिन जो ये आइडिया है स्टेट्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, वो जो है यूनिवर्सल रहता है, क्योंकि हर एक स्टेट जो है उन्हीं पॉलिसीज को फेवर करेगी। सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी ना। फॉर एग्जाम्पल कंट्री है इंडिया जो है, ठीक है, तो इंडिया सबसे पहले अपने लोगों के जो इंटरेस्ट है, अपनी कंट्री का जो इंटरेस्ट है, उसी चीज़ को फुलफिल करेगी, है ना। आल्दो जो स्पेसिफिक फॉर्म है जो पावर की वो टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, जो भी पावर जो है ना, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कौन सी पावर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सभी कंट्रीज जो है रिगार्डलेस ऑफ आइडियोलॉजी, सभी कंट्रीज उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कल्चर क्या है, उस चीज़ के बावजूद उनके जो एक्शंस हैं नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे एंड सिक्योरिटी के ऊपर, हर एक कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ही जो है सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्शंस परफॉर्म करती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी कल्चर हो, ठीक है, हर एक कंट्री का जो है यही एम रहता है। So that's why interest defined is as power is an objective category and universal valid, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज देयर इज अ टेंशन बिटवीन मॉरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल एक्शन। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मॉर्गनथाउ कि यहाँ पे टेंशन बन जाती है एक मॉरल प्रिंसिपल्स के बीच में, पॉलिटिकल एक्शंस के बीच में। यहाँ पे मॉर्गनथाउ आर्ग्यू भी करते हैं कि जो मॉरलिटी है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मतलब उसको डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेट्स जो है उनको डिसीजंस लेने चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे, ना कि पर्सनल यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। मतलब वो क्या करें, स्टेट्स जो हैं वो ऐसे अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है डिसीजंस ले, ना कि पर्सनल या यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉरलिटी जो है एक रोल प्ले करती है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं स्टेट में, एक कंट्री में, उनको जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए सर्वाइवल को एंड स्टेट की स्ट्रेंथ को, ठीक है, स्टेट की पावर को, राइट। सो दैट्स वाई यहां पे जो है टेंशन बन जाती है मॉरल प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल एक्शंस के बीच में। देन है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मॉरल लॉज ऑफ वन नेशन कांट बी इम्पोज्ड ऑन अदर। इट मीन्स कि अगर एक कंट्री जो है, ठीक है, उसके जो मॉरल लॉज है, मॉरल प्रिंसिपल जो है वो इक्वल वे में जो है उनको हम इम्पोज नहीं कर सकते दूसरी कंट्री के ऊपर। मतलब कि जो हम अपनी कंट्री के वैल्यूज में जो है बिलीव करते हैं, ये नहीं है कि अगर कोई दूसरी कंट्री तो उसकी भी यही वैल्यू सेम जो है पोजेस करती होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गनथाउ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू जो है वो इक्वली अप्लाई नहीं होती हैं हर एक नेशंस के लिए। हर एक नेशंस की जो है डिफरेंट हो सकती हैं। ईच नेशन हैज़ डिफरेंट, क्योंकि हर एक नेशन की अपनी खुद की यूनिक या डिफरेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ होती हैं। हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर ट्राई करें जज करने की अदर दूसरे नेशंस को अपने खुद की मॉरल वैल्यूज़ को माइंड में रखते हुए, तो वो टोटली अनरियलिस्टिक होगा और डेंजरस हो सकता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, राइट। तो इस तरह से मतलब कि हम अपनी मॉरल लॉज के अकॉर्डिंग, अपने नेशन के अकॉर्डिंग दूसरे नेशन को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो उन वैल्यूज को पोजेस ना करते हो। देन सिक्स्थ पॉइंट है, दैट इज रियलिज्म मेंटेन्स द ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर। तो यहाँ पे जो मॉर्गनथाउ है वो कहते हैं कि रियलिज्म जो है वो पॉलिटिक्स को सेपरेट करता है कहाँ से, अदर फील्ड से, जैसे कि लॉ है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ से सेपरेट करता है रियलिज्म, ठीक है, इनको पॉलिटिक्स से, या पॉलिटिक्स को सेपरेट करता है इनसे, राइट। तो मॉर्गनथाउ यहाँ पे कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो अंडरस्टूड होनी चाहिए, कैसे, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके थ्रू हम जो है पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, जैसा कि पावर है, इंटरेस्ट है, स्ट्रेटजी है, ना कि सिर्फ आइडियलिज्म की हम बात करें, इमोशनल थिंकिंग के अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ बेटर नहीं होगी।
हम क्या करें, अगर हमने पॉलिटिक्स को समझना है तो हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, ना कि सिर्फ इमोशनल थिंकिंग के थ्रू या आइडियलिज्म, सिर्फ आइडियाज़ के हम बात करते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, तो इस तरह से जो है नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है रियलिज्म को एक प्रैक्टिकल एंड फैक्ट बेस्ड जो है आउटलुक प्रोवाइड करती है। तो ये थे मेन 6 प्रिंसिपल्स जो हंस जे मॉर्गनथाउ के रियलिस्ट अप्रोच के, राइट। अब हम जो है इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं इस अप्रोच का, दैट इज रियलिस्ट अप्रोच का। सो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज टू पेसिमिस्टिक अबाउट ह्यूमन नेचर। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, डार्क साइड की बात को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ जो है जरूर शेयर करना, ताकि वो भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अच्छे से समझ पाए। हमने देखा थ्योरी में भी उन्होंने बताया कि ह्यूमंस हैं वो सेल्फिश हैं, इगोइस्टिक हैं एंड पावर हंग्री हैं। वहां पे होता है ही सीन एज ओवरली नेगेटिव, उनको मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया है यहाँ इस थ्योरी में, ठीक है, इसलिए क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं। देन क्रिटिक्स आल्सो आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉपरेशन है, पीस है, एथिकल जो बिहेवियर है, वो ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो कि इस थ्योरी में बात नहीं की जाती है इसके बारे में, क्योंकि इसमें बात वही होती है कि हर एक कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दैट इज इग्नोर्स इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे हमने आइडियलिज्म में पढ़ा था यूनाइटेड नेशन के बारे में, लीग ऑफ नेशंस के बारे में, ऑल्दो वो फेल हो गई लीग ऑफ नेशन, वहाँ पे हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रियलिस्ट अप्रोच में कोई भी इंटरनेशनल कॉपरेशन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं होती है, यहाँ पे इनको इग्नोर किया जाता है। रियलिज्म जो है वो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है किसी भी रोल ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन का या इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, वो WTO है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मेंटेन करने में जस्टिस को या सॉल्व करने के लिए कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई, कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया थ्रू डिप्लोमेसी लॉ, तो इन चीज़ों की जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इस अप्रोच में, दैट इज रियलिस्ट अप्रोच में। देन है ओवर एम्फसाइज ऑन पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा थ्योरी या अप्रोच जो है वो ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, पावर और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है कंट्रीज में पावर के लिए होता है। तो ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा फोकस करती है मिलिट्री एंड प्रैक्टिकल पावर के ऊपर। मेनली मेन मोटिव इस थ्योरी का ये पावर, हर एक कंट्री कम्पीट करती है पावर के लिए, राइट। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक पावर की, सॉफ्ट पावर की, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये जितनी भी थ्योरी पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर, सॉफ्ट पावर, इनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वहाँ पे हम जो है इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज नेग्लेक्ट्स नॉन स्टेट एक्टर्स। तो रियलिज्म जो है वो इस आइडिया के ऊपर है कि सिर्फ स्टेट ही जो है मैटर करती है। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ स्टेट के बारे में बात हो रही है, हर एक स्टेट जो है कम्पीट कर रही है दूसरे के पावर के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जिसकी बात इस थ्योरी अप्रोच में नहीं की जाती है। दैट्स वाई ये भी एक क्रिटिसिज्म बन जाता है इस अप्रोच का। नेक्स्ट फिफ्थ है दैट इज सेपरेट्स एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स कंप्लीटली। तो ये थ्योरी जो है या अप्रोच जो है वो एथिक्स को सेपरेट करती है पॉलिटिक्स से कंप्लीटली, ठीक है। क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि कंप्लीटली इग्नोर करें अगर हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो अनएथिकल फॉरेन पॉलिसीज के लिए लीड करेगा, जैसे कि वॉर है, एक्सप्लॉयटेशन है एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो सकती है। जैसे देखो, अगर हम एथिक्स को टोटली सेपरेट कर दें पॉलिटिक्स के, तो एक कंट्री फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पॉलिसीज क्रिएट, कोई ऐसा एक्शन लेती है जिससे दूसरी कंट्री हार्म होती है, ठीक है। तो देखो, अगर जिसमें मॉरल वैल्यूज है, अगर मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे पॉलिटिक्स को गवर्न किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर एथिक्स को सेपरेट किया था तो एक कंट्री कोई भी एक्शन परफॉर्म करते तो दूसरी कंट्री उससे हार्म होते तो उससे जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स वाई क्या होगा, वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट होंगी, एक्सप्लॉयटेशंस होंगी, ह्यूमन राइट्स जो है उनको वायलेट किया जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई जो एथिक्स हैं उनके पास कुछ रोल होना चाहिए गाइड करने के लिए इंटरनेशनल बिहेवियर को। इट मीन्स कि एथिक्स जो है ऑल्सो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिहेवियर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। सो लास्ट में अब कंक्लूजन यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो अच्छे से।
तो हंस जे मॉर्गनथाउ की जो रियलिस्ट अप्रोच है वो एक पावरफुल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी जो है अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे जो स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिहेव करती हैं रियलिटी में। उनके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो फोकस करते हैं पावर की इंपॉर्टेंस के ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट की ऊपर एंड रियलिस्ट डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो क्रिटिसिज्म के बावजूद अगर हम बात करें तो रियलिज्म जो है वो कंटिन्यू करता है फॉरेन पॉलिसीज को शेप करने में एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज रियलिस्ट अप्रोच बाय हंस जे मॉर्गनथाउ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप वीडियो को वॉच करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, दैट्स वाई वीडियो को लाइक भी क्या करो यार, ताकि हमें जो है एनकरेजमेंट मिले और वीडियोस क्रिएट करने की। ठीक है, तो स्पेशली एक पर्सन ने यहाँ पे कमेंट किया था जिसका नाम था आरिफ। तो आरिफ, फाइनली आपके लिए वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी गई है। आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा आपको कमेंट देख के कि मुझे दिखा कि अभी आप में जो है एम्बिशन है और आगे चल के आपका यह एम्बिशन जो है आपकी सक्सेस का जो है रीजन बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसके नोट्स जो है आप राइट डाउन करो और प्रिपेयर करो अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।